हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ ये है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एजुकेशन को हम ये नहीं समझ सकते कि किसी को टीच करना एक एजुकेशन है। ठीक है, ये नहीं समझा जा सकता। एजुकेशन जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टीचिंग क्या है? टीचिंग केवल एक मेथड है, स्किल है और टेक्निक है किसी व्यक्ति को सिखाने की, पढ़ाने की और चीज़ें समझाने की। लेकिन एजुकेशन इज़ अ लार्जर गोल। अब ये एक लार्जर गोल कैसे है? एजुकेशन का जो पर्पस होता है वो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉलेज सिखाना, स्किल सिखाना, वैल्यूज सिखाना और ट्रेनिंग या रिसर्च के बारे में बताना। ठीक है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन जो है दैट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब बात आती है एजुकेशन इज़ मेथोडिकल एंड डेलिबरेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब एजुकेशन को एज अ प्लान्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है, इंटेंशनल रहती है और सिस्टमेटिक रहती है। ठीक है, एजुकेशन का एम क्या है? नॉलेज को अचीव करना। ठीक है, नॉलेज को अचीव करना, डेवलप करना एथिक्स को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ठीक है, नेशन बिल्डिंग में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें एजुकेशन का क्या है? एम है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो पर्सन को चेंज कर देती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में इग्नोरेंट था, मतलब नहीं जानता था, जब वो एजुकेट हो जाएगा तो वो अवेयर हो जाएगा उसके बारे में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डिपेंडेंट था तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि एजुकेशन के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो एजुकेशन फॉर्मल फॉर्म में भी होती है, जैसे स्कूल में सिखाया जाता है, कॉलेज में सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है। और एजुकेशन इनफॉर्मल भी होती है। कैसे? घर के एनवायरनमेंट में बच्चा क्या सीख रहा है, सोसाइटी में लोग क्या सीख रहे हैं, और फ्रेंड्स से क्या सीखा जा रहा है, और वर्क से क्या सीखा जा रहा है। तो ये सारे कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं सिखाया जा रहा है, इंसान ऑब्जर्व करके सीख रहा है, दैट इज़ अ फॉर्मल। तो जब हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल देख ली है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो एजुकेशन होती है दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आपने अभी सीख लिया स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसके बाद आपको कुछ नहीं सीखना है। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इंसान जब से बर्थ लेता है और ओल्ड एज तक बस सीखता है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए एक टाइम पर कुछ चीज़ें चलती थी, अब वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो इंसान अडेप्ट करता है। जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको हैंडल करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करता है। इस सभी चीज़ों को सीखने के लिए इंसान को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद पॉइंट आता है सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट का। तो व्हाट इज़ सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट? तो यहाँ पर कहा जाता है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, जो एजुकेशन होती है वो खुद के डेवलपमेंट के लिए होती है। स्टूडेंट अपने आप को इम्प्रूव करता है, डिसिप्लिन बनाता है और मोटिवेट करता है। ठीक है, अब हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी रविंद्रनाथ टैगोर की। इसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज़ इक्वल टू सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब खुद को समझना, अपने पोटेंशियल को डेवलप करना, अपने आप को समझना ही एजुकेशन है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन जब बंदा एजुकेट हो जाता है तो मैनिफेस्टेशन निकल करके आता है उस चीज़ का। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेल्सन मंडेला की। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड को चेंज करने के लिए मोस्ट पावरफुल वेपन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैलकॉम फोर्ब्स की।
जिसमें कहा जा रहा है कि जब पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विथ ओपन माइंड, मतलब एजुकेट करके एक व्यक्ति को उसका जो खाली दिमाग है उसको ओपन माइंड के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है अल्बर्ट आइंस्टीन की डेफिनेशन। इसमें कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट हैज़ बीन लर्नड इन स्कूल। जब व्यक्ति भूल जाता है कि उसने स्कूल में क्या सीखा था, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जब वो सब भी भूल जाओगे ना, तो जो चीज़ें आपको याद रहेंगी, जैसे कि डिसिप्लिन हो गया, वैल्यूज़ हो गई, आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चीज़ें संभालनी है, वो सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है एरिस्टोटल। एजुकेशन इज़ द बेस्ट प्रोविजन ऑफ ओल्ड एज। जब व्यक्ति के पास नॉलेज होती है और विजडम होती है तो लाइफ लॉन्ग के लिए वो सिक्योरिटी होती है उसके लिए। वो चाहे कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी ओल्ड हो जाए, उसके पास हमेशा सिक्योरिटी रहेगी कि उसे कैसे अपनी लाइफ गुजारनी है। नेक्स्ट आ जाती है मारिया मोंटेसोरी के बारे में। एजुकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस नॉट अक्वायर्ड बाय लिसनिंग बट बाय एक्सपीरियंसेस। इन्होंने कहा है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सुनने से समझने से नहीं, अपने एक्सपीरियंसेस से आती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चा कैसे सीखता है, चीज़ें करके, एक्सप्लोर करके और एनवायरनमेंट से। इसके बाद डेफिनेशन है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सबसे अच्छा इंटरेस्ट आपको पे करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है BF स्किनर की, जिसमें कहा जा रहा है एजुकेशन इज़ व्हाट सर्वाइव्स व्हेन व्हाट हैज़ बीन लर्न हैज़ बीन फॉरगॉटन। जब हम सब चीज़ भूल जाते हैं उसके बाद जो बचता है दैट इज़ अ रियल एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है प्लाटो की, जिसमें कहा जा रहा है एजुकेशन इज़ काइंडलिंग ऑफ फ्लेम, ठीक है, नॉट फिलिंग अ वेसल। एजुकेशन एक फ्लेम जलाने के जैसा है, बल्कि ऐसा नहीं है कि आप एक खाली वेसल को भर रहे हो। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हॉराकमान की, ठीक है, एजुकेशन इज़ इक्वलाइजर ऑफ कंडीशन, बैलेंस व्हील ऑफ सोशल मशीनरी। जब आपके पास एजुकेशन होगी तो आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सारी आपको ऑलरेडी मिलने लगेंगी। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। आई होप आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छी लगी होंगी और अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिएगा।